छपरा में बरेली के स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख नगद और 55 लाख की मूल्य की ज्वेलरी लूट के मामले में छपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मामले का किया उद्भेदन में लुटेरा निकला पुलिस कर्मी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 05 के सिपाही शशि भूषण सिंह और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 के सिपाही पंकज परमार को तकनीकी अनुसंधान संलिप्तता आने के बाद हुई गिरफ्तारी। उनके निशानदेही पर लूट में से 189.87 ग्राम सोने की ज्वेलरी, 101.22 ग्राम सोने की गुल्ली जिसकी कीमत 14 लाख कीमत है। वहीं इन दोनों का पूर्व की गरखा थाना में लूट की भी संलिप्तता सामने आई है। उस लूट में भी यह गिरोह शामिल था। सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि ये दोनों पुलिस की वर्दी में अपने कुछ लाइनर के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में एसआईटी की गठित के साथ ही तकनीकी रूप से अनुसंधान किया जा रहा था, जिसमें दोनों ने घटना को स्वीकार किया है। छपरा में स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख नगद सहित 50 लाख के सोने की हुई लूट। पुलिस की वर्दी पहने अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को जेल सुपरिटेंडेंट के गेट के समीप से उठाया, बोलेरो पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर लूटा, फिर आरा छपरा पुल पर व्यवसायी को छोड़ा। घटना 5 सितंबर के रात 11 बजे की बताई जाती है। व्यवसायी अभिलेष वर्मा की पूर्व की तरह ही एक निजी होटल में रहता था और वह ट्रेन पकड़ने के लिए ई रिक्शा से देर रात्रि जंक्शन के लिए निकला था। तभी पुलिस की वर्दी पहने एक बोलेरो पर सवार 4 वर्दीधारियों ने उसे जांच के बहाने उठा लिया और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद उसे आरा छपरा पुल पर छोड़ दिया था। जिसके बाद व्यवसायी ने छपरा के स्वर्ण व्यवसायियों से संपर्क किया और भगवान बाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद अगले दिन स्वर्ण व्यवसायियों ने सारण एसपी से मिलकर इस घटना में शामिल आरोपियों पर जल्द कार्रवाई और ऐसे घटना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जिसके बाद सारण पुलिस ने एक टीम गठित कर गुप्त तरीके से अनुसंधान को अंजाम दे रही थी, जिसमें 2 बिहार सशस्त्र पुलिस के जवान गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग को सिपाही है ना नवंबर में की गई थी अलोली में, तो उस कांड का भी सफलतापूर्वक उद्भेदन हो गया और यही ग्रुप जो है इसी के द्वारा किया गया था और इसका हम लोगों के पास भी पुख्ता साक्ष्य उसका भी हमें मिल गया। देखिए बिल्कुल ये जो घटना है ये निश्चित तौर पर जो है बहुत ही एम्बैरेसिंग है। हम लोग पुलिस में जो लोग शामिल हैं, जो पुलिस में भी कई ऐसे लोग हैं जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, तो आज ये भी इससे साबित होता है कि पुलिस के द्वारा पुलिस में भी अगर कोई गलत करने वाला है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसका उद्भेदन करके उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसको भी हम लोग सज़ा जेल के भेज रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट करता है और इस साथ ही साथ अगर कोई दूसरा भी इस तरह के कामों में अगर शामिल होगा तो उनके लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर गलत करते हैं तो आपको गलत का जो फल है वो गलत ही मिलेगा और कानून अपना काम करेगा। भगवान बाजार थाना अंतर्गत एक सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि ये घटना 5 सितंबर की थी इसी महीने, और उस घटना में एक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश से आए थे वो वापस जाते समय जो उनके पास सोना था और रुपये थे तो उसको रोक करके एक ई रिक्शा से वो जा रहे थे, उनको रोक करके पुलिस वर्दी में कुछ लोग थे जो कि जांच के नाम पर उनको बोले कि आपको थाना चलना है और उनको उठा लिया। उसके बाद उसको यहाँ से लेकर गए और
जो डोरीगंज में अब जो पुल है, आरा छपरा पुल, वहाँ पर उसको उतार करके उसके साथ जितने चीज़ थे सभी लूट लिया गया था। घटना काफ़ी संवेदनशील था क्योंकि पुलिस की वर्दी में किया गया घटना था। इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें SIT गठित की गई थी और त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें कि पूरे एरिया का CCTV जो आने जाने का है उसको खंगाला गया था। साथ ही साथ सभी तकनीकी के जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसका श्रेष्ठ इस्तेमाल करते हुए मुख्य रूप से ये कांड तकनीकी आधार पर ही जो है इसका उद्भेदन किया गया और सफलतापूर्वक उद्भेदन करने के पश्चात इसमें सभी जो अपराधकर्मी हैं उसकी पहचान कर ली गई है। और इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो दोनों बिहार सशस्त्र पुलिस जो BSAP नाम है, पहले BMP कहा जाता था, उसमें BMP 5 के एक सिपाही हैं शशि भूषण सिंह और दूसरा जो है BMP 14 का है पंकज परमार। इन दोनों की संलिप्तता आई मुख्य भूमिका में और इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके निशानदेही पर और इनके स्वीकारोक्ति बयान पर इनके घर में रखे गए जेवरात और लूटे गए जेवरात में से जो भी इनके पास थे और जो सोना था वो भी बरामद कर लिया गया है और जिसका कुल मूल्य जो है बाज़ार मूल्य वो 14 लाख रुपया के आसपास जो है बरामदगी उसकी की गई है। कैसा गिरोह है ये, कैसे काम करता है? ये गिरोह इस प्रकार से काम करता है कि चूँकि ये प्रोफेशनली पुलिस में है ही तो इसको पुलिस की कार्यशैली भी पता है, किस प्रकार से पुलिस जांच करती है। और तो ये कुछ और अपने सदस्यों को उसमें शामिल कर लिए हैं और लोगों को भी वर्दी पहना देते हैं और उन्हें भी अपने साथ रखते हैं। और जहाँ भी इनको सूचना मिलती है इनका एक तंत्र विकसित है जिसमें कि लाइनर भी होते हैं और मुख्य रूप से ये सोना के लूट में और जो खास करके जो व्यवसायी आते जाते रहते हैं बाहर से उनको ये अपना निशाना बनाते हैं। लाइनर जो है वो उसी समुदाय से होते हैं, उसी वर्ग से होते हैं और वो इनको सूचना देते हैं। उसके बाद ये लोग अपना कार्य करते हैं, उसको रोकते हैं इस नाम पर कि आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, और वो घबरा करके रुक जाता है। उसको फिर ले जाते हैं, उस पर पूछताछ करते हैं, उसमें छानबीन करते हैं और उनसे जो भी चीज़ है वो ले लेते हैं। एक बार तो इसको आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ले रखने दीजिए। ले जाइए, आ जाओ, चलो जल्दी से ना तो बाहर नहीं निकल जाए। ये घटना 5 सितंबर को हुई थी जिसमें एक व्यापारी जो यूपी बरेली के थे यहाँ पर सोना लेकर आए थे और अपना व्यापार करके वापस जा रहे थे। जिस क्रम में उनके पास कुछ ज्वेलरी भी बचा हुआ था और कुछ सोना भी उनको वापस मिला था और 5 लाख रुपया भी उसके पास था। घटना इस प्रकार से कारित हुई थी कि भगवान बाजार थाना अंतर्गत जेल रोड में वहाँ पर जो है पहले से कुछ लोग थे और जिन्होंने कि ई-रिक्शा पर जो व्यापारी जा रहे थे उसको रोक करके पूछताछ के नाम पर उनको वहाँ से उठा लिया था और गाड़ी में बैठा करके पुलिस की वर्दी में थे लोग, 4 लोग पुलिस की वर्दी में बताया गया था कि थे। तो इस प्रकार की घटना जो है ये कारित की गई थी जिसमें बाद में उनको डोरीगंज आरा छपरा पुल के पास उतार दिया गया था और उसके पास जितने भी जेवरात थे और सोना था और रुपये थे वो सभी ले लिए गए थे। ये बड़ी घटना थी और इसको लेकर के एक टीम गठित की गई थी विशेष, जिसके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये पूरी तरह से ये घटना का उद्भेदन सारण पुलिस के द्वारा की गई श्रेष्ठ तकनीकी अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें पूरे जो इसका रूट था उसमें सभी CCTV फुटेज जितने भी प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ तकनीकी अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले सभी विधियों को लगाते हुए इन सभी अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई इसमें संलिप्त, और उस आधार पर मानवीय आसूचना के आधार पर साथ ही साथ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक जो है उसका नाम है शशि भूषण सिंह और ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो कि BSAP 5 पटना का सिपाही है। दूसरा सिपाही पंकज परमार है जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस
14 पटना का वो भी सिपाही है। तो 2 इसमें पुलिसकर्मी स्वयं शामिल थे और इसके साथ और भी लोग इनके सहयोगी हैं, जो कि इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने सहयोगियों के साथ मिल करके पुलिस की वर्दी में जाते हैं और भी लोग भी वर्दी में हो जाते हैं और पुलिस बन करके पूछताछ के नाम पर उसको साथ करते हैं या उनका गाड़ी अगर रहता है तो उसको सर्च करते हैं और इस दौरान जो भी चीज़ उनके पास से मिलता है वो जब्त करते हैं और फिर उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन हो गया है। पूछताछ और तक इसके बाद स्वीकारोक्ति बयान पर और निशानदेही पर इन दोनों के निशानदेही पर जो है जो लूटे गए सोना था और ज्वेलरी था उसमें से ज्वेलरी में से अरे अरे भाई रुक जाओ, मैं तो हटा दो। अरे लगती दो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।